आयत को सबसे ज्यादा यहाँ से करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। देखो सारे कपड़े निकाले, घर में जितने जूते थे वो सारे निकाले, बना के देखो कैसे रखे। लाइन जो है ना सारी तैयबा ने लगा के रखी है। आज सोचा कि आज बच्चे जो है ना ये वाले कपड़े पहने। मैंने सेम ड्रेस लिया था इनकी बर्थडे के लिए, तब बर्थडे पे ये दोनों नहीं पहन पाई, तो आज देखो आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा और स्पेशल दिन है, तो उसके लिए ये दोनों पहन रहे। मेरे लिए पहले मैंने ये निकाला, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा एक ब्लू भी है, अभी मैंने मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तैयबा मुस्तफ़ा आयत का हो गया। ये आयत का है और ये वाला तैयबा का है। ये वाला आयत का है, वो तैयबा का है। दोनों नहा धो के तैयार भी हो गए। आज सो तो नहीं गई? हैप्पी हो आज? किस वजह से खुश हो? गाड़ी की वजह से। क्यों? गाड़ी तो पहले भी है। अब क्या है गाड़ी में? गाड़ी बड़ी है। चलो ठीक है, जल्दी से पहनो। जब फाइनल एग्जाम हो तब कोई भी स्पेशल दिन हो, पढ़ाई इनकी चलती रहती है, तो मुस्तफ़ा की अभी पढ़ाई चल रही है और माओ का भी कोई स्पेशल दिन नहीं है, मज़े से सो रहा है ये यहाँ पे। हमारे लिए बहुत बड़ा और स्पेशल दिन है, तो हमारी आयत को ये तो फ़ौरन हमेशा की तरह ये सो जाती है। सबके अलग अलग कपड़े निकाल के कभी कौन सा चेक कर रहे थे, कभी कौन सा, तो अभी डन हुआ है। और जब भी मैं बच्चों को नहलाने जाऊँ ना, मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। मैं जल्दी से फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। कलर में लगाना, लाइट पिंक में लगाना है। ये देखो आपकी ड्रेस से ये वाला भी मैच हो रहा है, ये वाला भी मैच हो रहा है, और ये डार्क पिंक अच्छा लगेगा तैयबा आपकी ये ड्रेस के साथ। ये लगा दूं। साथ साथ यहाँ पर मैं अपनी चाय भी पी रही थी। मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। अभी आयत तो खराब भी सो रही है, तैयबा को तैयार करा रही हूँ। तैयबा के मैंने बाल वाल बना दिए हैं। बहुत ज्यादा खुश हो? चलो आ जाओ। आज का दिन आप कैसे गुजरेगा? कल मेरे बच्चे का पेपर है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी दिख रही होगी। और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है आज, जो मैं ये चीज़ एक बताने के लिए जा रही हूँ। आप सबके दिमाग में बहुत सारा होगा और किसी को स्किप भी करना है कि मैंने क्या लिया, तो मुझे पता है वो आगे कुछ लोग स्किप करके देख भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने और क्या लिया वो मैं अभी बताऊंगी। और थोड़ी सी बात मेरी लंबी होगी क्योंकि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करके आई हूँ। और आप सबका मतलब कि ना अपना वो वाला टाइम भी याद करती हूँ जहाँ पर मेरा बहुत मुश्किल टाइम था, मैं बता नहीं सकती। और बहुत सारी अब बातें पहले भी बहुत सारी आपके साथ शेयर की, बस आज रोना बिल्कुल नहीं, आज खुशी का दिन है। तो एक ऐसा टाइम था और उस टाइम से यहाँ पे निकल के आना जहाँ पर अभी मैं हूँ, मेरे लिए मतलब यहाँ पे मैं अगर YouTube पे बता रही हूँ तो किसी को लगेगी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी ये वाली बात है। टाइम मैंने देखा है और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी भी ऐसी जगह पे पहुँचूंगी, जाऊंगी। मैं हमेशा बोलती थी कि ना हाँ मतलब जैसे अपने आप को, दिल को खुश करने के लिए अपने हस्बैंड को ये वाला घर चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए। हम बाइक पे घूमते थे, मतलब बाइक पे कहीं पे भी आना जाना, तो सिग्नल पे जैसे बाइक रुकती तो मैं कहती थी वो वाली गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये वाली बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड हंसते थे कि तुम बस ऐसे बातें करती रहोगी, हम कभी भी ये नहीं ले सकते। तो मैं कहती थी बातें करने के कौन से पैसे लगते हैं, मेरा दिल कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ। मतलब इस तरीके का ऐसा वो एक टाइम होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है आज जिस टाइम पे हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है अपने घर से रिलेटेड। घर मैंने नहीं लिया, मैंने प्लॉट लिया है। अब उसके भी बताती हूँ। घर मैंने बहुत टाइम पहले आपसे ये बात शेयर करना शुरू कर दी थी कि बहुत महंगे हैं, रेंज से भी बाहर है, मतलब 7 करोड़ 8 करोड़ उन इलाकों में जहाँ पर अभी हम हैं। और अगर हम वापस मोहल्ले में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अभी जाहिर सी बात इतना सस्ते नहीं है कराची में ज़मीन वाले घर। और मुझे ज़मीन वाला चाहिए था क्योंकि मैं ऐसे टाइम से भी गुजरी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ का मुझे नहीं पता, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो पीछे मैं बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊँगी, मेरे पीछे बच्चे किसी के मोहताज ना हो।
तो जिस दिन मैं ये घर बना लूँगी ना, मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी एक जीत होगी। और वो मैंने प्लॉट का फिर मैंने सोचा कि घर तो ये है कि मेरी सैलरी जैसे मंथली आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर मैं काम कराती जाऊंगी, तो घर बनवा लूँगी। मेन चीज़ है कि यहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए मेरे बच्चों की, मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत की, कि इनकी अपनी एक, क्योंकि बिल्डिंग में तो मैं चलो जैसे कैसे खरीद लूँ, आगे का मुझे नहीं पता मेरा टाइम कैसा है कैसा नहीं है, मैं कभी आगे खरीद पाऊँ ना। बिल्डिंग का मुझे इतना वो नहीं होता भरोसा। और अम्मी सब यही चाहते थे कि ज़मीन का हो ताकि हमेशा मेरे बच्चों को आगे काम आए। और बस वही सोचा, फिर हमने प्लाट की तरफ हमने सोचा कि जैसे घर इतने महंगे हैं तो प्लॉट तो इतने नहीं होंगे, उस पर हम कम पैसों में हम अपना प्लॉट इसी जगह पर ही खरीद सकते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि इधर ही रहें जहाँ अभी हम हैं। तो बस यही सोचा और फाइनली हमने अपने प्लॉट का किया। प्लॉट के साथ साथ एक गुड न्यूज़ दूसरी गाड़ी की है। गाड़ी का मतलब आप सबको पता है कि हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, बच्चों को ज़ाहिर सी बात है इधर उधर लेकर जाना, और फिर सिर्फ बच्चे और हम नहीं, साथ में अम्मी भी होती हैं, मतलब फैमिली बड़ी हो जाती है, तो सामान के साथ इधर उधर निकलना। तो इस वजह से हम गाड़ी का पता कर रहे थे कि कोई रेंट वाली मिल जाए। अब रेंट वाली गाड़ी तकरीबन 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख इन बड़ी गाड़ियों का रेंट चल रहा है आजकल। तो मैंने कहा कि हम 1 महीने के लिए अगर निकलते भी हैं तो 1 महीना हम 5 लाख, 4.5 लाख, मतलब कम से कम 4 लाख पे थी, तो ये बहुत पैसे हमारे वेस्ट जाएंगे। उसके अलावा पेट्रोल का खर्च अलग होगा, वहाँ पर रहना, खाना पीना ये सब अलग होगा। कम से कम अपनी जो चीज़ होती है ना उसकी एक अलग ही बात होती है, और ये भी डर नहीं होता कि ये किसी की है, ये ख्याल करना वो करना, तो उस चीज़ का भी एक होता है। तो बस फिर जो एक टेंशन घर वाली थी ना, घर वाली टेंशन हमने हटा के हमने प्लॉट का डन किया, और उसके साथ फिर हमने अपनी गाड़ी ली। अब गाड़ी की मैं आपको बात बताऊँ, गाड़ी हमने बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू नहीं ली, जैसे शोरूम से लेते हैं ना वहाँ से मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरी इतनी रेंज भी अब नहीं थी कि मैं। अच्छा, दूसरी बात, मुझे ये भी ऐसे कमेंट आएंगे, उसके लिए मैं ये बात क्लियर कर दूं कि गाड़ी अगर तुम ना खरीदती तो तुम वही पैसे गाड़ी वाले मिला के प्लॉट घर भी तो ले सकती थी। तो मैं घर नहीं ले सकती थी, भले मैं ये गाड़ी वाले भी मिलाती। अब गाड़ी वाली की गाड़ी शोरूम से मैं लेती ना तो इसका डबल मुझे देना पड़ता, तो ये गाड़ी मैंने शोरूम से नहीं ली। ये जैसे कि एक मतलब बेंगलोर पे बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनकी, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं की होती, और उनको बस सेल करना पड़ जाती है। कोई नया मॉडल आया तो वो उन्होंने ले ली। ये मतलब कि आजकल के साल का नहीं है, मतलब 1-2 साल शायद पुराना मॉडल है ये। और लेकिन अंदर से बाहर से बिल्कुल ऐसे देखने में नहीं लगता कि ये हमने यूज़ में ली है। देख के मतलब दिल खुश हो गया जब मैंने इसको देखा। तो हमने सोचा कि इतना ये कम, मतलब अगर हम शोरूम से खरीदें तो इतनी महंगी, उस हिसाब से तो ये बहुत फिर हमें कम में मिल रही है। और अगर हम 1 महीना वहाँ पर चलाकर वापस आकर इसको सेल भी करते हैं ना, तब भी हमें ये बहुत बचत देगी, और हमें कहीं पे रेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर इसके अलावा मैं वापस आकर इसी को भी, अपनी गाड़ी को भी रेंट पे दे दूँ, तो उसकी भी मुझे एक, मतलब मेरा एक बिजनेस है, एक काम होगा कि मंथली मुझे इस गाड़ी का इतना रेंट भी आ सकता है। तो बहुत सारे इसके मुझे बेनिफिट लगे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं यही गाड़ी ही लूँ। इसमें हम घूम फिर भी लेंगे, और बड़ा जितना लंबे हम ट्रिप पे जाएं उस पर भी जा सकते हैं, और कभी भी हमें आगे घर के काम कराने में भी काम आ रहे होंगे पैसे, तब भी हम इसको सेल कर सकते हैं। मतलब ये हमारी एक सेविंग है, इसमें पैसे वेस्ट नहीं हुए। लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि इससे हम पूरा घर खरीद सकते, तो जो बच रहे थे उस अमाउंट में मैंने ये गाड़ी ली है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा जो हमारी छोटी कार है उसको हमने सेल नहीं किया, इस वजह से क्योंकि बड़ी कार हमारा लेने का मकसद सिर्फ यही था कि इसका हमें पता नहीं आगे रखना है या नहीं रखना, रेंट पे देना, क्या करना है। तो हमारे पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए। तो हैं हम, मेरे हस्बैंड गए हुए गाड़ी को उनकी सजावट के लिए फूल वूल लगाना। मैंने कहा भले हमने शोरूम से इसको नहीं लिया, लेकिन इसका हम वेलकम, हमारी लाइफ में तो ये पहली बार आ रही है, तो इसका वेलकम हम अच्छे से करेंगे, फूलों से करेंगे, बहुत यादगार प्यारा सा लम्हा बनाएंगे। और बस मैं जितना आप सबका थैंक यू करूँ उतना कम है। आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और अगर आप सब ने मेरा साथ इतना ना दिया होता तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच पाती और अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर पाती। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी देना था, कुछ
जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में ये बातें थी कि जो पढ़ा लिखा होता है ना वही ही आगे जाता है। मेरे दिमाग में शुरू से ये बात थी। मैं कहती थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, तो मैं चाहे मेकअप में काम कर रही हूँ या किसी में, मैं आगे नहीं निकल पाऊंगी। कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, सोशल मीडिया का मतलब इसमें चैनल चलाना, ये पढ़े लिखे। हमेशा मेरे दिमाग में ये सोच थी, तो वो सोच मेरी गलत थी। आप में उस चीज़ की हिम्मत होनी चाहिए, उस चीज़ में एक बर्दाश्त होनी चाहिए। लोगों के साथ पता नहीं, आप सबकी बस दुआएं भी मेरे साथ बहुत थी, तो थैंक यू सो मच आपका। बस अभी चलते हैं, और आज खुशी का दिन है, रोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी मेरे खुशी के ही एक दो आंसू थे जो निकले हैं। बाकी अम्मी को बताएं, अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं, और अम्मी ने भी कहा है ठीक है प्लॉट ले लिया तो घर अपनी मर्जी से आगे बनवाएंगे। तो बस अभी सबको बुलाया हुआ है, कलसुम खाला को, बाबर दिलबर की फैमिली को, ये सब लोग भी आ रहे हैं। तो बस एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी मैं कॉल कर रही हूँ कि जल्दी से गाड़ी लेकर आए, बच्चे भी देखें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके अलावा हाँ, अम्मी ने भी कहा कि मुझे भी गाड़ी दिखानी, अम्मी को भी दिखाएंगे। इसे तैयार होती हूँ मैं। इतना देर देखने के बाद मैंने अपने लिए ये निकाली है, इस तरीके की लॉन्ग फ्रॉक है जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं सोच रही हूँ हल्का भी है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसी के साथ जल्दी से अपना मेकअप करती हूँ, तैयार होती हूँ। और आप सभी बताना, ये मैंने जनरेशन से लिया था। इस तरीके की मैं फ्रॉक मैंने ज़्यादा नहीं पहनी, आज ही मैं पहन रही हूँ। शायद यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा नहीं पहनी ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसी मैं पहली बार पहन रही हूँ, या हो सकता है पहले कभी पहना हो, मुझे याद नहीं है। ये ज़्यादातर जो ड्रेस होती है ना शलवार कमीज़ वाला होता है, आज कुछ इस तरीके का मैं पहन रही हूँ। तो बस अभी जल्दी से मेकअप करते इसके साथ। ओ यहाँ पर झटपट वाला मेरा मेकअप हुआ है, जल्दी जल्दी किया है कि मेरे हस्बैंड आज बेल भी आ गया। देखो पता नहीं कौन आया है। लिपस्टिक का शेड थोड़ा सा डार्क किया, आज मैंने मेहरून लगाया, यहाँ पे थोड़ा रेड दिख रहा है। अब देखो, तो ये मेहरून कलर मैंने थोड़ा सा लगाया कि लिपस्टिक थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना वो मेकअप ज़्यादा नहीं किया। देखो हल्का फुल्का सा मेकअप किया है, और ड्रेस भी मेरी ऐसी है ना, कलर भी आज थोड़ा लाइट है, तो लिपस्टिक का शेड थोड़ा ब्राइट कर सकते। सब जल्दी जल्दी आगे पापा, चलो। अभी सूर्य नींद में मैंने इसको जल्दी जल्दी तैयार कराया। छुरी नहीं है इसके अंदर, नहीं डाली। और कैसी है भैया आप? मैं ठीक हूँ, भाई इतनी बड़ी गाड़ी इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि अभी आ रहे हैं। तुमने वो अपना पुराना डांस भी तो दिखाना है। और जैसे कैसे गांव में जो है ना वापस से दोबारा वो मेला लगेगा। आज फिर से सजेगा मेला, फिर से सजेगा। आज जो है ना वो गाड़ी वाली पार्टी फिर से होगी। चलो भाई चलो, आज तो जश्न होगा। जश्न का इंतजाम किया जाए। शाका घटा बाबर जो है ना दोबारा फिर जश्न करेगा। आज मैं करूंगा, इतने दिनों के बाद करूंगा। बहुत दिन बाद वैसा वाला टाइम आ रहा है जब हमने पहली अपनी गाड़ी मिल के जो है ना इधर साइड से खड़े भी हो जाएंगे, और गाड़ी का ये कपड़ा भी पकड़ लेंगे। हवा बहुत ज्यादा तेज है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर साथ में खड़ी हूँ। आयत इधर देखो, करवोरा बंकर, वारे पार्टी बंकर। ये लो एक मुझे चाहिए। चले भाई, रेडी, गो। सबकी वजह से जो है ना हमें ये गाड़ी आज मिली है, तो आप सबसे पहले आप सबका थैंक यू। और हम जहाँ पे खड़े हैं, आप सबकी वजह से कपड़ा उड़ के पूरी गाड़ी पहले दिखा देगा, आप लोग नहीं दिखाओगे। कपड़े के अंदर काफी गाड़ियाँ छुपी हैं। काफी छुपी है। पहले मेरी, आपकी थी, मेरी फिर ये आई है, वो छोटी थी, अब सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। उसके बाद मतलब इस तरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें आमीन आमीन। चलो भी बहुत मुबारक।
यहाँ पर सब के सब आए हुए हैं। ओए यहाँ पर तो पार्टी बम पर ही फाड़े। हैप्पी हो? हैप्पी है? हाँ। तो सरप्राइज कैसा लगा? मैंने इनको भी नहीं बताया था। बहुत ही प्यारा। अच्छा लगा? अभी अच्छी गाड़ी है। अच्छी गाड़ी है। तैयबा कैसी गाड़ी है? अच्छी है। चाचू से पूछते हैं, चाचू बताएं गाड़ी कैसी? बहुत अच्छी है, सिर्फ अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। बस अल्लाह पाक जो है ना। हाँ आमीन। अल्लाह सुमेरा से पूछते हैं कैसी है गाड़ी? बहुत प्यारी, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, खैर मुबारक। बहुत अच्छी है आमीन। माशाल्लाह, बुरी नजर से भी बचा। बहुत आमीन। हमजा गाड़ी कैसी है? ठीक है। अल्लाह तुम्हें गाड़ी नसीब करे और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती और खुश और आबाद आमीन। रहो। अगर हम लोग इस मुकाम पे हैं तो आपकी सपोर्ट से। हाँ, की बारी। कैसी लगी गाड़ी? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। प्यारी है? हाँ, अच्छी है? बहुत अच्छी है। ये हम गाड़ी देखते थे रोड पे, आज आ गई हमारे पास। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बहुत ज्यादा मैं अच्छी। कहता हूँ कि मैं पूरी में चलाऊँ। हाँ लगी जबरदस्त। चलो मैं सिस्टर बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर अब बैलून तो निकालें, बैलून अभी तक अंदर है। सोचा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा है तो हमने सोचा पीछे डिग्गी से निकाल के इनको ऐसे उड़ाएंगे जैसे हमने वो अपनी किया सोरेंटो से निकाले थे। हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हाथ से पकड़ना पड़ेगा। यहाँ हवा सच में। छोटे बच्चे को बिठा के लेना जाए। सारी माओ ने कब्जा कर लिया है कि भाई बैलून हमें दे दो ताकि हम अपने बच्चों को खिला लें। भाई कोई मिठाई विठाई भी है, सिर्फ बैलून खिलाने हैं। अच्छा नहीं ऐसे नहीं छोड़ो आयु, छोड़ने नहीं है। ओ पकड़ के छोड़ रही है कि नहीं? छोड़ो नहीं। चलो सर उड़ाओ। 1 2 छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ये बाय बाय। बच्चे तो चले गए लेकिन वो देखो हो गया। ओ ये तो बंगले के ऊपर जा गिरेगा मुझे लग रहा है। ये देखो भाई ये जा रहे हैं। ये वही है। अम्मा का जो है ना यहाँ पे ये फंस गया। क्या प्रैंक हो गया? जो है ना छोटी हम अपनी गाड़ी ले आए तो उसकी यहाँ पे लाइट थोड़ी ऑन हुई ना, अब थोड़ा दिख रहा है वरना अंधेरा हो गया। जो है ना केक काटने की बारी आ गई यहाँ पे। ये कांग्रेचुलेशन सितारा यासीन लिखवाया था। तो ये तो बहुत ही अच्छा बनवा कर लाया डीडी भाई। इस पर सितारा यासीन लिखा है। ऊपर गाड़ी भी बनी congratulation हुई लिखा था, है। गाड़ी भी थी। कांग्रेचुलेशन सारा उस पर गाड़ी भी थी लेकिन गाड़ी भी सही है। गाड़ी तो सही लग रही है। शायद बिल्कुल ठीक लग रही है यहाँ पे गार्ड के। चलो यारो रानी आ जाओ। केक कट रहा है और कांग्रेचुलेशन न्यू कार भाई, उसका केक काटा जा रहा है। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बस यही बोलो। इसकी वजह से हमें ये दिन नसीब हुआ है तो सबसे पहले आप सबका मुंह मीठा कराना है, उसके बाद आयत का इसी के लिए कब से रो रही थी। चलो भाई ठीक हो। अब ये पूरा का पूरा केक आप सबका जिसमें जितना भी खाना है खा लो खा। मुझे भी कुछ दे दो भाई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा। जबरदस्त है। मिठाई भी है। हाँ मिठाई तो वो फिर लाट की है। मीठे के ऊपर मीठा, डबल मीठा हो जाएगा। हमारे पास गाड़ी वाली प्लेटें लेके आए गाड़ी हैं। वाली प्लेटें लेके आए हैं। सिर्फ क्रीम और ले लो और ले लो। मुस्वा इसको गाड़ी के अंदर रख दे। ये नसीबों वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। हर किसी की गाड़ी के ऊपर डलता है। कपड़ा मुझे दो, मेरी भी आ जाएगी छोटी मोटी। नहीं नहीं ये कपड़ा हमारे पास रहेगा। जो भी लाएगा ना उसी को मिलेगा। जो गाड़ी लाएगा उसकी गाड़ी के ऊपर डाला जाएगा ये कपड़ा। मेरी मैं मैं भी रहता हूँ। ये भी तो बच ये इसको दिया है मैंने। वो मेरा इधर पड़ा था आवाज। ये दोनों भी कर रहा है ये दो दफा। ये गिर गया, ये देखें। मुस्फा की प्लेट नीचे गिर गई है। वो देखो आयत को सबसे ज्यादा खुशी है। बहुत अच्छा डांस किया इशरार से बात। ये सिर्फ मुझे ही आता है जो बेव गाता है। नहीं अंदर तो चाचू बैठे हैं। अभी तो अंदर बैठते रहेंगे ना सारे। चाचू बैठे हैं इधर।
आगे बैठे। चलें चाचू बताएं कैसी है गाड़ी? गाड़ी जी बहुत अच्छी है और ऐसी गाड़ियाँ आपको लाखों करोड़ों आपको मिले, आपके नाम से आपको अल्लाह ताला दे रहा है। तो अब्बू का नाम तो हमेशा साथ है। बस उसकी रूह को खुशी मिली होगी, हम इस बात पर खुश हैं। बिल्कुल। अब अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दिखाए ऐसी, और जो दुश्मन है उनके मुँह काले, और जो लोग आपको देखते खुश होते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आबाद और तारा जो ना बैठेगी गाड़ी में और देखेंगे ये खुद बैठ के कैसे लगती है, जो गाड़ी की मालिक है। इतना ज्यादा हम खुशी इतनी ज्यादा थी कि कभी केक कट कर रहे हैं तो कभी कि मैं गाड़ी में बैठी नहीं, तो अभी हम गाड़ी में नहीं अभी बैठो, बहुत अच्छी लगोगी। बाहर बैठी, बहुत मुबारक हो भाई। और ये कंफर्टेबल है, अच्छी वाली गाड़ी है ना, बहुत मजे की गाड़ी है ये। जहाँ पे तुम लोग जाए ना वहाँ पे मजे से दौड़ेगी ये वाली। बहुत बड़ी ऊंची गाड़ी में। और कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है? मैं खुशी का बता नहीं सकती। अच्छा सबसे पूछे अपना बताओ कि आपकी खुद की कितनी खुशी है? खुद की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मुझे इतनी बड़ी गाड़ी मिलेगी। बिल्कुल भी बिल्कुल। तो आपको भी मुबारक हो और आपकी ऑडियंस को भी मुबारक हो, हाँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हो। सबको दिल से बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमेशा हमारी हर खुशी में शरीक होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पसंद है गाड़ी है? अच्छा हाँ, वो ट्रिप के लिए खास तौर पे इसको लिए। हाँ बहुत अच्छा। अब मम्मा को आगे नहीं बैठने दे रहा, मम्मा का शहजादा है। भाग के अपनी चीज भी ले आइए। बाल देखो सारे, यहाँ समंदर पे आए ना तो सारे बाल भी ऐसे हो गए। यहाँ पे इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी जो है ना कैसे बिल्कुल न्यू है। इसको खोलो, इसको नीचे करो। हाँ, तो ये जगह हो गई कप रखने की, ग्लास रखने की, यहाँ पे ऐसे बैठने की, तो काफी अच्छा है। सही, अभी जा रहे हो आप? ये गाड़ी हम यहाँ पर तो खड़ी कर नहीं सकते, तो इसे गाड़ी को खड़ा करने जा रहे हैं। और मोबाइल फोन ये रहा। बाय बाय हमारी लैंड क्रूजर। ना सोच रहे थे कि कहीं जाएंगे आगे, इसने सारी फ्रॉक पे केक लगा दिया और कोई ड्रेस भी साथ में नहीं थी। चलो ऊपर चलें, चलो आपकी ड्रेस चेंज कराऊं, ये खुद भी तंग हो गई है ना। चेंज कराती हूँ, अंदर चलो। हमने अम्मा का काम भी कर दिया और अपना काम भी कर लिया। अम्मा भी खुश होंगी। अम्मा तो बहुत खुश है, अम्मा को मैंने सुबह ही बता दिया। सुकून से, कभी लेट सोती है तो वैसे ये टाइम की पक्की है, टाइम पे सो जाती है। ये लड़का जो ना सुबह इसका पेपर है। अभी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो रही है इतनी बड़ी गाड़ी पे ट्रिप पे जाने की। ट्रिप के जाने की बहुत ज्यादा खुशी, गाड़ी से ज्यादा ट्रिप की खुशी है। साथ साथ अब खुशी थोड़ा डबल हो गई है कि इतनी बड़ी गाड़ी है। हम जो वो मैट्रेस होंगे सामान के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर मैं लेट जाऊंगा, और ऐसे हमारा ट्रैवल होगा। और वहाँ पे मैं अपने साथ अपनी सारी खाने की चीजें, जैसे घर से मैगी बना के जाऊंगा। और इसके साथ साथ आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। 2-4 दिन से ये प्रोसेस चल रहा था, साथ साथ में प्लॉट का भी चल रहा था। गाड़ी ने हमें ज्यादा थकाया क्योंकि प्लॉट के लिए इतना हमें दूर कहीं नहीं जाना था। प्लॉट तो हमने यहाँ करीब ही लेना था, लेकिन गाड़ी दूर से हमने लिए यहाँ पर। आज तो किसी ने मुझसे चाय की पार्टी तक भी नहीं ली। मतलब ऐसे होता है कि कुछ भी खरीदो ना, सब कहते हैं कि हमें दावत चाहिए, पार्टी चाहिए। आज सब किसी का भी मूड नहीं था इस वजह से, क्योंकि सबका ये प्लान था कि अगर आज ही हमने दावत ले ली तो कल नहीं मिलेगी। तो सबने मतलब कुछ ना कुछ शायद खाया हुआ था घर से, पता नहीं क्या, आज उनका मूड नहीं था। उनका ये था कि हम कल ही एक ही दफ़ा अच्छी दावत लेंगे। तो कल इंशाल्लाह सबको गाड़ी की दावत है, प्लॉट की भी है। मतलब मुझे दिन की रोशनी में हम गाड़ी दिखाते तो ज़्यादा अच्छी लगती, जैसे सजी हुई है। तो अभी भी फूल वूल कुछ भी नहीं निकाला, रिबन कुछ भी नहीं निकाला, कि कल इंशाल्लाह जो है ना दोबारा जब दावत पे सबको लेकर चलेंगे ना, सब बैठेंगे भी उस गाड़ी में, तो तब बनाएंगे। और सबने बहुत मुबारकबाद दी, सबका दिल से शुक्रिया। सबने इतनी मुझे दुआएं दी हैं, तो आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा कि गाड़ी मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने ये यूज़ में ली भी होगी। इसको देख के कोई भी नहीं मतलब ऐसे बोल सकता कि ये यूज़ में, क्योंकि ये जैसे बेंगलोर की गाड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पर एक गाड़ी नहीं होती कि हर जगह पे वही आ जा रही थी। इनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। मतलब हर आए साल नया मॉडल होता है, तो वो गया तो उन्होंने एक शौक के तौर पर दूसरी ले ली, तो वो पीछे वाली खड़ी रह गई। तो इस तरह से बची हुई थी। और हमारा नसीब भी देखो अच्छा था कि हमें बिल्कुल न्यू और कम कीमत में वैसी गाड़ी मिली है जैसे न्यू हो। तो ये सब अल्लाह का शुक्र है, आपका भी। बस मैं भी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। प्लॉट की मिठाई भी अभी तक इधर पड़ी, किसी ने वो भी नहीं खाई, बस सब निकलने की और मैं भी बस घर पर आ गई। और बस थैंक यू सो मच
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर से भी सही से दिखाऊंगी, अंधेरे की वजह से सही से उस टाइम पे भी नहीं दिखा पाई।